हेलो सीए की पढ़ाई करते हुए बच्चों, जो आप एकदम गर्मी में दिन रात पिस रहे हो, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं कि अब एग्जाम में बस कुछ 30 दिन बचे हैं। आप लोगों को कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं, क्लियर गाइडेंस इस छोटी सी 5-6 मिनट की वीडियो में दे दूंगा। इस वक्त मैं हूं सपनों के शहर में, और पीछे आप देख रहे हो मेरे समुंदर। ये वही जगह है जहां पर शाहरुख खान का बंगलो है, वो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो। ठीक बीच में जो आपको गैप दिख रहा है नीचे की तरफ, शाहरुख खान का घर है। ये पीछे है अरेबियन सी। ये बैंड स्टैंड एरिया है। ताज लैंड्स एंड नाम के एक होटल में हूं। मेरा बचपन से सपना था, आई थिंक 25 साल पहले पहली बार जब मैं मुंबई आया था, इस साइड में यहाँ पर बैंड स्टैंड फोर्ट है, पीछे बैंड्रा फोर्ट। इस होटल को देखा था तो लगा था यार कभी जिंदगी में ताज में रुकने को मिलेगा क्या, वो भी इस होटल में। आज जाकर ये सपना पूरा हुआ है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड आप भी आप लोगों के सपनों की तरफ बढ़ ही रहे हो ना, तो फिर डर काहे का है। सबसे पहले खुद को रिलैक्स करो, खुद को काम डाउन करो। आई नो 30 डेज टू गो, काफी स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हुई होगी अभी तक। आई कैन अंडरस्टैंड वॉट यू मस्ट बी गोइंग थ्रू, क्योंकि हम भी उसी स्टेज से गए थे। लेकिन नाउ वॉट यू डू इन द नेक्स्ट 30 डेज इज गोइंग टू मेक और ब्रेक हाउ यू डू योर एग्जामिनेशन। चाहे आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके भी रखे हो, जस्ट काम डाउन एंड लिसन। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसी 30 डेज में कुछ नया पढ़ने का मेरे हिसाब से कोशिश मत करना, अनलेस आपकी प्रिपरेशन बहुत ही खराब है और अभी आप 40, 50, 60% पे ही हो। अगर आप 80, 90% अचीव कर चुके हो अपनी टारगेट्स ऑफ स्टडिंग, देन आई थिंक फोकस मोर on revising, focus more on strengthening what you have learned, focus more on your writing speed and skills rather than नाउ फोकसिंग ऑन स्टडिंग समथिंग न्यू। वो करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपकी रिवीजन फिर स्ट्रांगली नहीं हो पाएगी। सेकेंड चीज जो आप लोगों को करनी है, कोई नया मटेरियल आप लोगों को नहीं पिकअप करना है until and unless it is RTP MTP। जैसे आज तक मैं एक टीचर की रेफर कर रहा था, आज से मैं नए टीचर की रेफर करूंगा क्योंकि मेरे दोस्त ने बोली है कि वही सबसे अच्छी है। वो वाला कंफ्यूजन क्रिएट मत करना खुद के लिए, बिकॉज दैट विल बी डेट्रीमेंटल। उससे क्या होगा ना, आप लोग फिर कंफ्यूज होने लगोगे कि उस टीचर ने तो ऐसा लिखा था और इस टीचर ने ऐसा बता दिया, अब मैं क्या करूं। वो सिचुएशन हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए स्टेबिलिटी। तीसरी चीज जो मैं बहुत ज्यादा लोगों को सजेस्ट करता हूं, अब इज नॉट द टाइम टू राइट न्यू मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर आपने एनरोल करके रख लिया है तो लास्ट लास्ट में लिख लो, लेकिन अदरवाइज क्या होता है ना, अब अभी आप लिखोगे, 30 दिन 25 दिन बचे हैं, आप लिखोगे 4-5 दिन 6 दिन बाद आपके करेक्टेड पेपर्स के रिजल्ट आएंगे। उसमें अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो आप कंप्लेसेंट हो जाओगे कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, अपनी तो जिंदगी सेट है। आप थोड़ा सा अपना गार्ड डाउन कर दोगे। खराब मार्क्स आ गए तो आप ऐसे नर्वस हो जाओगे कि यार खराब मार्क्स आ गए, अब तो 20 दिन ही बचे हैं एग्जाम के लिए, अब मैं उसको कैसे रेक्टिफाई करूं, कैसे प्रिपेयर करूं, ये अटेम्प्ट हो गया। दिस हैपेंस टू मी व्हेन आई स्पीक टू माय स्टूडेंट्स इन 1-to-1 मेंटरशिप जो मैं करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पिछले अटेम्प्ट में ऐसी ही हालत हुई थी, either of the situations when we wrote mock test at the last minute, and then because of that we got nervous or we got complacent। वन ऑन वन मेंटरशिप अगर आपको मेरे से बात करनी है, मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट 30 डेज की, हाउ टू प्लान आउट एग्जाम्स, पोस्ट एग्जाम्स, डिटेल सारी नीचे कैप्शन में मिलेगी आपको। वी कैन स्पीक ऑन अ कॉल फॉर अ वेरी स्मॉल फी। कोई टाइम लिमिट नहीं होती, 30 मिनट्स 40 मिनट्स। अगर आपको जो भी डाउट्स है, बेसिकली आपके सब डाउट्स क्लियर करते हैं, चाहे वो कितनी देर में भी हो जाए, तो आप वो रेफर कर सकते हो। तो तीसरी चीज हो गई, मॉक टेस्ट को मेरे हिसाब से अवॉइड करें। खुद राइटिंग प्रैक्टिस करते रहना, खुद लिखते रहना, खुद अपने आप को सेल्फ टेस्ट देते रहना, राइटिंग स्पीड बढ़ाते रहना, मसल मेमोरी अपनी स्ट्रांग करते रहना। बट एक आउटसाइड मॉक टेस्ट विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मार्क्स एंड गेटिंग फीडबैक मत ही देना। प्रैक्टिस के इंटेंशन से करोगे तो चलेगा। उसके अलावा आप लोगों को अभी स्टैगर्ड रिवीजन अपनी सेट करके रखनी है। दिन में एक सब्जेक्ट नहीं, कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ो। एंड अगर कोई इजी सब्जेक्ट लगता है तो शाम में लास्ट के 1 घंटे बिफोर स्लीपिंग 1-1.5 घंटे आप उसको भी पढ़ो, ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो रही है एंड आप लोग जितना इस टाइम को यूटिलाइज कर पा रहे हो उसको कर रहे हो। देखो 10 से 12 घंटे पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इट्स नॉट अबाउट द क्वांटम ऑफ आवर्स दैट यू स्टडी, बट इट्स द क्वालिटी ऑल्सो। तो उस 10-12 घंटे में आपको क्वांटिटेटिवली पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि बुक खोल के पढ़े हो, उससे तो कुछ भी नहीं होगा, आप लोगों को भी पता है। तो यू हैव टू एंश्योर कि 10 से 12 घंटे आपके सिंसियरली निकल रहे हैं। अभी तक अगर आपको फोकस की प्रॉब्लम चल रही है तो यू विल हैव टू फिक्स इट एंड यू विल हैव टू गिव इट ऑल योर। देखो 30 दिन ही बाकी है यार, 30 डेज तो मेहनत कर लो। अब अभी तक नहीं भी किए हो मेहनत, अभी तक अगर आपको लग रहा है कि यार शिट थोड़ा पहले कर लेता मेहनत, एटलीस्ट अभी से कर लो। Still possible to get exemption, still possible to clear one group at least, even if you are not in a very strong preparation stage। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर लास्ट 30 डेज की जो आपने
टेक्निक्स बताई थी पढ़ने के लिए, लास्ट 30 डेज में जो आपने टिप्स दिए थे, उसको ही करके हम लोग क्लियर कर पाए हमारी प्रिपरेशन, जबकि उतनी अच्छी भी नहीं थी। तो इस चीज को अगर आप मान के चलोगे कि मैं फेल होने वाला हूं, तब तो आप फेल ही होगे ना। कम से कम गिव योरसेल्फ अ चांस, अ पॉजिटिव शॉट एट क्लियरिंग एटलीस्ट वन पेपर। चलो वन पेपर एग्जामिशन कोशिश कर सकते हो तो करो। क्विकली मैं कैमरा टर्न करके आपको व्यूज भी बताता हूं एंड साथ में कंटिन्यू रखेंगे हम। तो ये देखो रूम से व्यूज है। थोड़ा सा अपने आप को इंस्पायर करके रखो, मोटिवेट करके रखो। सी जिंदगी अभी भी टफ ही है और बाद में भी टफ ही होगी। आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स अ डे ताकि आई कैन डू ट्रैवल ब्लॉगिंग एंड फुल टाइम जॉब साथ में। तो ऐसा नहीं है कि सीए बनने के बाद आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, घर बैठे आप खा रहे हो और आप लोगों को कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। दैट इज नेवर गोइंग टू हैपन। मेहनत रोज करनी पड़ेगी। अभी ये एआई का नया नाटक आ गया, तो अब एआई से लड़ना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, ट्रैवल व्लॉगिंग भी चालू है, पैसा तो सबको चाहिए ही चाहिए। सो दैट इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी। आप लोगों को अभी जो आपका टारगेट है, क्लियरिंग सीए एग्जाम्स, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, या चाहे फाउंडेशन वाले देख रहे हो, हैव योर प्रायोरिटी सेट राइट। इस वक्त आपकी और कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट फॉर क्रैकिंग योर एग्जामिनेशंस। बहुत ही स्ट्रेटेजिकली ऑल्सो स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर 1.5 डेज की आप जब एग्जाम के बीच में आपको 1.5 डेज मिलेंगे, तो आप एग्जैक्टली उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, क्या आप लोगों को रिवीजन करना है। 100% रिवीजन वोंट बी पॉसिबल इन 1.5 डेज, बट यू शुड कवर 70 to 80% स्ट्रांगली इन दोज 1.5 डेज, क्योंकि जो उन दिनों में पढ़ते हो वो सबसे अच्छा याद रहता है। बाय द वे, ताज वालों ने मुझे ये वाला एक वेलकम बुके दिया था। टू बी ऑनेस्ट उतना अच्छा लगा नहीं मुझे, बहुत ही आई मीन सस्ती क्वालिटी का टाइप दिख रहा है, स्पेशली फॉर अ ताज लैंड्स एंड वन ऑफ द प्रीमियम प्रॉपर्टीज। एंड इनको काफी डेटा गलत मिला है। आई हैव नेवर डन एनी पार्टनरशिप विद वोक ट्रैवल और फोर सीजन्स और एमिरेट्स। एमिरेट्स से वीडियो जरूर बनाया मैंने, कभी पार्टनरशिप नहीं की है। थोड़ी एआई जनरेटेड फोटोज ली है इन्होंने, विच डजंट लुक लाइक मी, बट दिस वन इज नाइस। दिस इज द ओनली फोटो दैट आई हैव रियली लाइक्ड। काफी रियल फोटो भी है मेरी, और इस पे जो मेरे पूरे अचीवमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। सीए ऑन वीकडेज, ट्रैवलर ऑन वीकेंड्स, 1 मिलियन फॉलोअर्स, 400 सब्सक्राइबर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का बेस्ट इंफॉर्मेटिव ट्रैवल कंटेंट, टेड स्पीकर। तो थोड़ा सा चलो अच्छा है ताज वालों ने इतना तो एफर्ट किया, वरना आई एम सरप्राइज्ड उतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी नहीं है ताज लैंड्स एंड की जितनी ताज की यूजुअली होती है। रूम भी आप देखोगे बड़ा ही पुराना सा रूम है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी ओल्ड होटल। बाहर से बिल्डिंग तो बहुत ही पुरानी लगती है, but still they have at least made some finishing touches which is making it decent। ये इनका वॉशरूम है, काफी डिसेंट। अराउंड 10,000 रुपए पर नाइट लगे विदाउट टैक्सेस, समझ लो 12-13 हजार रुपए पर नाइट है इस रूम का कॉस्ट अभी के लिए, विच इज डिसेंट, नॉट वेरी हाई, नॉट वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो। बट जो लोकेशन है उस हिसाब से तो काफी सही है। ये देखो ना लोकेशन, सीधा इस तरफ आप लोगों को पूरा मुंबई का एक व्यू दिख रहा है, और मेरे पीछे की तरफ साउथ बॉम्बे का पूरा व्यू दिखेगा, यानी कि दूसरी तरफ से आपको वर्ली सी लिंक दिखेगा, और उसके बाद जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वर्ली के एंड उसके बियॉन्ड, वो थोड़ा सा व्यू दिखेगा, एंड काफी अच्छा व्यू है। तो यह आई मीन सी, मेरा तो छोटे छोटे सपने थे भाई जिंदगी में, वो अब धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं। बट आप लोगों का सपना फिलहाल, आप लोगों का सब कुछ फिलहाल होना चाहिए कि सीए एग्जाम क्लियर करना है, एंड उसके लिए सिंपल रखो। डोंट ओवर स्ट्रेटेजाइज, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट, जस्ट कीप इट सिंपल। फॉलो करते रहो मेरे पेज को, सब्सक्राइब करके रखो, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियोस में लेकर आता रहूंगा। सिंपल रखेंगे, इजी स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्लियर हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, हाइप और शेयर करो। एंड पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो 1-on-1 की डिटेल्स नीचे कैप्शन में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। और कोई स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो मुझे बताना, आई विल ट्राई टू आंसर इट या मेक अ वीडियो ऑन इट। कीप रॉकिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, सी यू ऑल।